त्रिपाठी साहब, ये सवाल सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप बड़े दिल का परिचय दें, बड़े होने का परिचय दें और ये करें कि जो चीन के बारे में आप जो कर रहे हैं मजबूत नेतृत्व प्रदान करें। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये बयान आपको क्या दर्शाता है? क्या आपको भी लगता है कि ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता 2006 में अगर हम ये कर लेते? वो तो अच्छे नसीब रहे इस देश के कि ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मनमोहन सिंह का ये बयान या मनमोहन सिंह का वो काम जो उन्होंने किया 2006 में, वो गले से नहीं उतरता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि उनका दुराशय था या दुर्भावना। ये मैं भी बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये मैं भी बिल्कुल नहीं कहूँगा सर। हाँ, लेकिन ये गले से नहीं उतरता। उस पर मैं आऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं सुन रहा था कि आपके यहाँ विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि नेपाल में राजशाही थी इसलिए वहाँ से उसका जाना जरूरी था। मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि किसी देश में कौन सी सरकार है, इसका निर्णय कौन करता है? क्या हम करेंगे दूसरे देश की सरकारों का निर्णय? और अगर यही है, चाइना के कहने पे अगर यही है तो चाइना में अभी सिंगल पार्टी वो है, ऑटोक्रेसी है। क्या विवेक जी चाइना से सरकार बदलने की कोशिश करेंगे? चलिए विवेक जी, चलते हैं चाइना की सरकार बदलने, चले क्या? वहां पर भी राजशाही हो गई है। सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ, सिंगल पार्टी रूल है वहाँ पे। आप तो प्रजातंत्र के पक्षधर हैं। त्रिपाठी जी ने सही सवाल उठाया और कम्युनिस्टों में फर्क को समझिए। अपनी दुखती रख पर हाथ रखनी रूस में जब क्रांति हुई थी तो एरिस्टोक्रेट्स को हटा करके, जार को हटा करके कम्युनिस्ट सरकार आई थी रूस में। एरिस्टोक्रेसी और कम्युनिज्म के फर्क को समझिए पहले आप। है कि नहीं है? और हिंदू राष्ट्र और थियोलॉजिकल स्टेट। दूसरी बात सुन लीजिए, हम रिलीजियस बेस्ड स्टेट के खिलाफ हैं, चाहे हिंदू राष्ट्र हो या मुसलमान राष्ट्र हो। हिंदुओं से इतनी चिढ़ क्यों है? नहीं, हिंदुओं से नहीं है, हमें इस्लामिक स्टेट से भी उतनी ही चिढ़ है। अरे छोड़िए, आप खुद हिंदू हैं, आप हिंदुओं से इतनी चिढ़ क्यों है आपको? whether it is Hinduism or any other। त्रिपाठी जी, इनको छोड़ दीजिए। से नहीं है, धर्म के ऊपर आधारित साम्राज्यों से हमको एलर्जी है। ये बीजिंग में अगर बरसात हो रही होगी ना, बीजिंग में बरसात हो रही होगी ना, तो एक गाजियाबाद में छाता निकालेंगे। त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए। त्रिपाठी जी क्या बात? और कुछ नहीं आता। आपको एलर्जी है, लेकिन आप दूसरे देश में कैसे दखल दे सकते हैं मान्यवर? इसका आपको क्या अधिकार है? ये 1800-1700 की बात नहीं है जब आप अधिकार दे सकते। दखल दिया नहीं, आप करें नेपाल से हटना जरूरी था इसलिए हमने किया। नेपाल से हटना जरूरी था, नहीं जरूरी था? नहीं, ये तो हमारा विचार है, हम तो खुश हैं। आप क्यों भाई? एक डेमोक्रेसी किसी देश में आएगी तो खुशी होती है। अरे आपको नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं, चाइना के टट्टुओं की पड़ी थी कि वो वहां बैठ जाए, और वही हुआ फाइनली। विवेक श्रीवास्तव, त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए, मुझे सुनील सिंह साजन जी के पास जाना है। ये गलत भाषा का प्रयोग है, गलत भाषा का प्रयोग है। अब मैं सर जो बैठे हैं वो चाइना के सिर्फ टट्टू है, पपेट है चाइना के। त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए। क्या आप प्रजातंत्र के खिलाफ हैं? क्या आप अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं? अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हिंदू राष्ट्र विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हैं जो शाहीन बाग बनाते हैं। त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए। मैं अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं। और सुन लीजिए, माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज की रक्षा के लिए कम्युनिस्ट मरने के लिए तैयार बैठा है।